पहले हम बता दें, हमारा नाम सत्यशील गौतम है। हमारा मेन फील्ड है इंग्लिश, बुद्ध स्टडीज और टूरिज्म। हम यहाँ थाईलैंड में पिछले 18 साल से हैं। हम यहाँ एमए की पढ़ाई करने के लिए आए थे। यहाँ पे हमको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली थी और बाद में हम यहीं पर बस गए। इसके पहले हम बर्मा में गए। हमने बर्मा में 3 साल बिताए हैं। वहाँ पे हमने बीए इन बुद्धिज्म किया है। और थाईलैंड में हम सभी लोगों के संपर्क में आए हैं। अब यही नागरिकता हमारी भारत की है। हम डाई हार्ड इंडियन लोगों में से हैं जो अपनी नागरिकता नहीं बदलते हैं। और जैसे कहते हैं कि मैं इंडियन पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इंडियन रहकर ही मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है। अगर किसी को कोई सवाल होगा तो बाद में पूछ सकते हैं। ओके। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की त्रिविध पावन जयंती पर आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन विकसित भारत निर्माण फाउंडेशन सहारनपुर और सम्यक बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट मेहसाना गुजरात द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए विपिन कुमार भारती और प्रसेनजीत बौद्ध बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप लोगों के द्वारा हमें अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आपसे पहली बार जुड़े हैं, लेकिन आशा करते हैं कि ये अंतिम बार नहीं होगा। और आप लोगों से जुड़कर हमें बहुत खुशी हो रही है। विद्वान और सदाचारी लोगों से जुड़ना भगवान बुद्ध के बताए हुए 38 मंगलों में से दूसरा मंगल है। जैसा कि सर्वविदित है, इस समय कोरोना की महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है। इसलिए इस प्रकार के वेबिनारों के द्वारा देश और विदेश के धर्म बंधुओं से जुड़ना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही सही तरीका है। आज भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में भगवान बुद्ध की वैसाखी पूर्णिमा मनाई जा रही है। कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के सौजन्य से भी बुद्ध जयंती मनाई जाती है। थाईलैंड में हमें कई बार ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि बुद्ध जयंती वैसाखी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कोई डेट या दिनांक निर्धारित नहीं किया गया है। और जो अप्रैल के लास्ट में और मई के महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है, उसी दिन पूरे देश में और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी, संयुक्त राष्ट्र संघ है, बुद्ध जयंती मनाई जाती है। इसलिए कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। जैसा कि सभी को विदित है, इसे त्रिविध पावन कहा जाता है। अर्थात इसी दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बुद्ध गया में बोधि प्राप्त हुई थी। और वो तथागत बुद्ध बनने के बाद 45 वर्ष तक उन्होंने अपने संदेशों का प्रचार और प्रसार किया और एक बहुत बड़ा संघ स्थापित हो गया। और 80 वर्ष की पकी हुई अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। हमने अपने जीवन के 7 साल कुशीनगर में बिताए हैं, इसलिए हमें उस स्थान से, मतलब कुशीनगर से, विशेष लगाव है। बुद्ध के धम्म के मुख्य रूप से 3 अंग हैं, जिन्हें वैसे कम लोग बोलते हैं। इसे परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेद कहा जाता है। परियत्ति का अर्थ है भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, इनका जो सैद्धांतिक पक्ष है, उनके शिक्षाओं को त्रिपिटक में पाया जाता है। ये कोई किताब नहीं है, जैसे किसी अन्य धर्मों की एक किताब होती है, वैसा बुद्ध धर्म के बारे में नहीं है। तो त्रिपिटक की किताब नहीं है। इसके 3 हिस्से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में मुख्य रूप से भिक्षुओं के नियम, विनय, कानून और भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के द्वारा कहे गए सूत्र हैं। और अभिधम्म में धर्म की जो गूढ़ बातें हैं, उनका विश्लेषण पाया जाता है। ये जानकर बहुत हर्ष होता है और गर्व होता है कि त्रिपिटक के जो ग्रंथ हैं, तो मूल भाषा तो पाली ही थी। उन पाली त्रिपिटक की पुस्तकों का देश की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, थाई, बर्मी, सिंगली, कंबोडियन, वियतनाम और विशेष रूप से धम्मपद का तो शायद बहुत
बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद है, जिसका बहुत ही कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसकी शुरुआत लंदन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी से हुई और वर्तमान समय में लगभग त्रिपिटक के सभी ग्रंथ, एक दो किताब को छोड़ करके, उसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है। लेकिन चूंकि पाली टेक्स्ट सोसाइटी बहुत 150 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, तो इसलिए कुछ किताबों की अंग्रेजी जो है कुछ पुरानी है, इसलिए नए अनुवाद भी हैं, जिसे श्रीलंका की बुद्धिस्ट पब्लिकेशन सोसाइटी ने छापा है, जैसे दीघ निकाय है, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो महत्वपूर्ण किताबों का बहुत अच्छा अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है। भारत में पाली भाषा में आपको मिल जाएंगे, जहाँ विपश्यना विशोधन विन्यास की तरफ से किताबें छपी हुई हैं, तो उसके लिए तो आपको पाली पढ़नी पड़ेगी। कुछ किताबों का अनुवाद हुआ है और कुछ अन्य किताबों का अनुवाद पुराना अनुवाद, जैसे राहुल शंकरतायन हुए, जगदीश कश्यप हुए, भिक्षु आनंद कौशल्यान हुए, तो इन लोगों ने 50 साल 70 साल पहले अनुवाद किया था हिंदी में। पुराने अनुवाद हैं लेकिन पढ़ने लायक हैं। दुनिया भर में जो पाली भाषा है, जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, उसका पठन और पाठन दुनिया के बहुत देशों में होता है। यानी दुनिया के लगभग हर बड़ी यूनिवर्सिटी में पाली डिपार्टमेंट, इंडियन स्टडीज डिपार्टमेंट है, वहां पाली पढ़ाई जाती है। और विशेष रूप से जो थेरवादी बौद्ध देश हैं, तो वहां तो नियमित रूप से पाली भाषा की सूत्रों का पाठ होता है, धम्मपद गाथाओं का पाठ होता है। ये हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। आश्चर्य इस बात का होता है कि भारत के अन्य लोग इस बात पर गर्व क्यों नहीं करते हैं। जैसे कुछ साल पहले हमने सुना था कि यूरोप के किसी देश में किसी लड़के ने संस्कृत का एक श्लोक पाठ कर दिया, तो उसकी भारत की मीडिया में इतना ज्यादा प्रचार किया कि लगता बहुत बड़ा अजूबा हो गया। लेकिन हमारे भगवान बुद्ध की पाली भाषा दर्जनों देशों में जो है पढ़ाई जा रही है, उसका पाठ किया जा रहा है। अब चूंकि टाइम जोन होने के कारण हर देश में किसी ना किसी समय पाली भाषा का पाठ हो रहा है। तो इसलिए पाली का जो उच्चारण है, जो पाली भाषा निरंतर पाठ हो रहा है किसी ना किसी देश में। एशिया के देशों में तो बहुतायत है ही, यूरोप में है, अफ्रीका में भी है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरा जो हिस्सा है, जिसे पटिपत्ति कहते हैं, पटिपत्ति का अर्थ है धर्म का जो प्रायोगिक पक्ष है, जिसमें शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। यानी जो थ्योरेटिकल चीज है उसको हम प्रैक्टिकल जो है अपने जीवन पर कैसे उतारें, जो है उसी को जो है पटिपत्ति कहते हैं। इसमें यह है कि जो जितना शील पालन करेगा तो उसका उतना ही कल्याण होगा। जैसे बड़े भंते करुणाशील राहुल जी ने शीलों के बारे में विस्तार से बताया है। तो बुद्ध धर्म में शील ही श्रेष्ठता का पैमाना है, जन्म नहीं। तो मुख्य रूप से तो बेसिक 5 शील हैं, भंते ने बताया है, और 5 शील गृहस्थों के लिए हैं, सामनेरों के लिए 10 शील हैं, या भिक्षुओं के लिए 227 शील हैं। तो इसमें यह है कि जो जितना अधिक शीलों का पालन करता है उसका समाज में उतना अधिक सम्मान होता है। हम भिक्षुओं का, सामनेरों का सम्मान किस लिए करते हैं? क्योंकि उनके शील हमारे शील से ज्यादा हैं। हम गृहस्थ हैं, हमारे 5 शील हैं, और जो गृह त्यागी हैं, जो सामनेर हैं या भिक्षु हैं, उनके शील हैं, तो हम उनका जो है वंदना करते हैं, उन्हें जो है नमस्कार करते हैं। इसमें यह है कि ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। कोई भी गृहस्थ भिक्षु बन सकता है और कोई भी भिक्षु गृहस्थ भी बन सकता है। उसका मन नहीं लग रहा है या उसे कुछ और भी अपने निजी कारण है, तो अपना गृहस्थ बन जाए। तो 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे नहीं है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी गोत्र, अरे किसी का भी तरह, जब तक वो मनुष्य है तो वह प्रवर्जित होता है, वो भिक्षु बन सकता है। ये चीज बुद्ध धर्म में ही बहुतायत मुख्य रूप से पाई जाती है। बौद्ध देशों में ध्यान की परंपरा है और अब भी है। वर्तमान समय में आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा स्थापित और उनके द्वारा प्रेरित विपश्यना केंद्र दुनिया भर का मतलब केवल एशिया नहीं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहां तक इजराइल
जापान, सब लगभग सभी देशों में जो है उनके केंद्र पाए जाते हैं। और जहां बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शुल्क के, यानी ये पूरा ध्यान जो है निःशुल्क दिया जाता है, किसी भी भेदभाव के, सभी लोग भगवान बुद्ध की सिखाई हुई, भगवान बुद्ध की बिताई हुई विपश्यना साधना का लाभ उठा सकते हैं। भारत सहित कई और देशों में भी प्रिजन, जेलों में भी विपश्यना सिखाई जाती है। जैसे भारतवर्ष में एक तिहाड़ जेल है मुख्य रूप से, वहां भी धम्म तिहाड़ के नाम से विपश्यना केंद्र बना हुआ है और महीने में 2 शिविर लगाए जाते हैं कैदियों के लिए। तो अगर आदमी ध्यान करता है तो उसके अंदर जो कि मन में जो दुर्भावना जगी हुई है या क्रोध जगा हुआ है, उसको कम करने का या उसको पूरी तरह समाप्त करने का इतनी अच्छी विधि वो अन्य जगह नहीं मिलती है। दूसरे देशों में भी जो है जेलों में, प्रिजन में इस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लोग इसको बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं। मुख्य चीज है इसमें किसी आदमी को कोई भी पैसा देना नहीं होता, ये निःशुल्क होती है। लेकिन मुख्य शर्त यह है आपको 10 दिन वहां के नियम कानून को पालन करना पड़ेगा, केवल 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद आप स्वतंत्र हैं। अच्छा, शील पालन करने और समाधि का अभ्यास करने से जो मन की शांति होती है, जो विकारों से मुक्ति होती है, अब पूरी तरह मुक्ति तो मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर कम हो जाता है, यानी आदमी का क्रोध कम होने लगे या कोई और बुराइयां हैं वो कम होने लगे, तो इसी को पटिवेद बोलते हैं। बुद्ध के धर्म का उद्देश्य समता मूलक समाज की स्थापना करना है, जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांत पर आधारित है। बुद्ध के धर्म में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार नदियां हैं वो बहती हुई जब सागर में मिल जाती हैं तो अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी तरह किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष का आदमी अगर बौद्ध बनता है तो उसे पुराना पहचान, पुरानी जाति वो छोड़ी हुई मानी जाती है। बौद्ध देशों में जातियां नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कुछ भारतवर्ष के कुछ धार्मिक नेता ऐसा प्रचार करते हैं कि जातिवाद दुनिया भर में है। हम सार्वजनिक मंच पर हम खंडन कर रहे हैं। जो जाति सूचक, जो जातिवाद, जो जन्म से जातिवाद है भारतवर्ष में, वह दूसरे देशों में, विशेष रूप से बौद्ध देशों में तो पाया ही नहीं जाता है। यहाँ केवल अमीर होते हैं या गरीब होते हैं, आप साधन संपन्न हैं या साधन विपन्न हैं। आप अपनी मेहनत करके आप साधन संपन्न बन सकते हैं और आप अपने पैसे को बर्बाद करके आप विपन्न भी हो सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ चलता रहता है। जातिगत, चूंकि जाति नहीं होती है इसलिए जातिगत भेदभाव नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर है। और जाति सूचक सरनेम नहीं है। जैसे श्रीलंका में है, कुछ लोग तो अपने नाम के साथ, थाईलैंड में भी है, कुछ लोग नाम के साथ अपने गांव का नाम रखते हैं। कुछ और देशों में भी नाम के साथ में गांव का या शहर का नाम रखने की परंपरा है। जैसे कि अमेरिकन एक्टर, उसका नाम है डेंजल वॉशिंगटन, तो वो वॉशिंगटन में पैदा हुआ था, अपना सरनेम उसने वॉशिंगटन रख लिया। तो इसमें जाति वाली बात कहां से हो गई? हमारे एक ऑस्ट्रेलिया के मित्र हैं, वो कैनबरा में पैदा हुए, तो उनका सरनेम उन्होंने कैनबरा रख लिया। तो ये सरनेम की स्थिति है। भारतवर्ष में जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे इसके पहले स्पीकर ने काफी जानकारी दी जात के बारे में। ऐसा पाया गया है कि जो तथाकथित उच्च जाति के हिंदू लोग हैं, वो लोग जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। यहां तक कि जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी की परीक्षा होती है, वहां भी अगर इंटरव्यू लेने वाले आपका सरनेम जानते हैं तो वो प्रभावित हो जाते हैं। वो अपनी जात के लोगों को यदि नंबर देना चाहते हैं, वैसा उसे प्रमाणित है, वो अखबारों में छपा हुआ खबर है। इसका समाधान यही है कि जो लोग बौद्ध बन गए हैं, बौद्ध बनने के बाद अपने जाति सूचक सरनेम को छोड़ दें। मेरा कहना है आप कोई सरनेम रखिए, कोई उपनाम रखिए, लेकिन जो जाति सूचक ना हो। आप अपने गांव का नाम रख लो, शहर का नाम रखो, देश का नाम। बहुत सारे लोगों के सरनेम भारतीय टाइटल है, वो भी अच्छा है।
जब जाति सूचक सरनेम नहीं रहेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कौन जाति का है। तो विशेष रूप से जो बौद्ध बने हैं, अच्छा जैसे प्रीवियस स्पीकर ने कहा है कि भारत में बहुत सारे लोग हैं अपने को जय भीम बोलते हैं, लेकिन वो बौद्ध नहीं है, ये सही बात है। तो जो बौद्ध नहीं है, जो हिंदू ही बने हुए हैं, उनसे हमारा कोई फायदा नहीं है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। वो बाबा साहब का मिशन आगे नहीं ले जाएंगे, वो पीछे ले जाएंगे। तो उनसे जो ढीठ लोग हैं, अब समझ में ये नहीं आता है कि लोग अपनी जातिगत पहचान क्यों बनाए रखना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है उनका। भाई जाति छोड़ने से ही फायदा है तो जाति छोड़िए। तो ये ऐसे लोग हिंदू ही हैं, उन्हें बौद्ध की श्रेणी में नहीं रख सकते ना, वो तो हिंदू ही हैं, बौद्ध नहीं है। अच्छा, विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो विदेश में रहते हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, अंदाजा होगा। जो विदेश में रहते हैं भारतीय लोग, वो अपनी जाति और वर्ण के लोगों से ही मिलना जुलना पसंद करते हैं। ये लोग अपने जाति के दायरे में बंधे रहते हैं। कोई उच्च वर्णीय, तथाकथित उच्च वर्णीय अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों से मिलकर रहेगा, बनिया है तो बनियों से मिलकर रहेगा। ओबीसी का, अच्छा ओबीसी में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो वो लोग अपनी जाति का आदमी खोजते हैं कि ये हमारी जाति का है तो हम इससे सहयोग करें, इसका हम सहयोग लें। वही बात, अच्छा सिख कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत देश भर में विदेशों में उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी एक समस्या ये है कि जब एक दूसरे का सहयोग करना होता है तो वो सिख लोगों में ही ज्यादा करते हैं, एक दूसरे से जो घुलना मिलना हुआ, तो वो आपस में सिख में ही करते हैं, एक भारतीय नहीं बन पाते। ये बहुत संकीर्ण मानसिकता है, हमने विदेशों में पाई है। बौद्ध देशों जो हैं, जैसे अभी तो हम थाईलैंड में ही हैं, थाई है, बर्मा है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जापान, ताइवान, कोरिया, चीन, इन सभी देशों में, यहां तक कि जो बौद्ध देश नहीं है, रशिया मान के चलिए, यूएस मान के चलिए, वहां जातियां नहीं है। तो जातियां नहीं होने से क्या होता है, उनका आपस में शादी ब्याह होता रहता है एक दूसरे का। अब आप समृद्ध हैं, आप जॉब में हैं, दूसरा कोई समृद्ध है वो भी जॉब में है, तो आपस में एक दूसरे को पसंद आ गए, लोग शादी कर लेते हैं। यहाँ अरेंज मैरिज जैसी बहुत ही कम चीजें हैं। अच्छा, भारत की समस्या है कि भारत में लोग अपनी जाति में ही लड़का या लड़की ढूंढते हैं। अगर किसी गलती से किसी ने जो है किसी गैर जाति वाले से प्यार कर लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो लोग शायद जो प्यार करते हैं भारत में, वो अपनी जाति देख के ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है किसी दूसरी जाति में प्यार करेंगे तो हो नहीं पाएगा, सफल नहीं हो पाएंगे। अब सफल नहीं हो पाएंगे तो वो दुख का एक कारण होगा। तो जहां सावधानी नहीं बरती वहां समस्याएं खड़ी हो जाती है। अच्छा, एक जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ऑनर किलिंग, ये कॉन्सेप्ट केवल भारतवर्ष में ही पाया जाता है। ऑनर किलिंग कुछ अन्य देशों में है, उसके दूसरे रूप हैं, ठीक है, जात, लेकिन उसका कोई जाति से संबंध नहीं है। ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं होती रहती हैं। कोई अमीर बाप का लड़का है, उनकी लड़की जो है किसी गरीब के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चली गई जो उन्हें पसंद नहीं है, तो होता है, लेकिन उसका जाति से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जो वैज्ञानिक सोच है भारत में, तो वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए ये भारत के संविधान के अनुसार सरकारों की जिम्मेदारी है, वैज्ञानिक सोच। लेकिन अफसोस के साथ यह सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि विगत कई वर्षों से देश और विदेश की सरकारें, देश और प्रदेश की सरकारें अवैज्ञानिक सोच, अंधभक्ति और पाखंड को बढ़ावा दे रही हैं। सरकारें चाहती ही नहीं है कि देश की जनता शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित अगर कोई बन गया तो उनको मूर्ख बनाना जो है मुश्किल हो जाता है। देश के शासक प्रशासक जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याणकारी कामों पर देश के करदाताओं का पैसा खर्च करना चाहिए था, वो ऐसा ना करके काल्पनिक देवी देवताओं, इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं बताई हैं। जितने लोग 22 प्रतिज्ञाओं में हैं, उनमें से कोई ऐतिहासिक नहीं है, सब काल्पनिक है। तो काल्पनिक देवी देवताओं के मंदिर बनाने में, धार्मिक कर्म कांडों पर करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रही हैं भारत की सरकारें। अगर देश के नेताओं ने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर खर्च किया होता, अस्पताल बनवाए होते, तो इस समय जो महामारी आई हुई है, कोरोना महामारी, उसे इतने सारे लोग नहीं मरे होते।
अभी हाल में ही उत्तराखंड में आयोजित कुंभ की चर्चा देश के साथ विदेश की मीडिया में बहुत हुई है। सर थोड़ा बहुत से समाप्त हिंदुओं कर का दीजिए विश्वास है कोई गौतम भी साहब। पाप कर्म करो, ओके, जी 2 मिनट, अनैतिक कर्म करो, कुंभ में स्नान कर लो और सारे पाप धुल जाते हैं। क्या ये सोच अवैज्ञानिक नहीं है, पाखंड नहीं है? कोरोना महामारी के समय कुंभ का आयोजन देश के नेताओं के मानसिक दिवालियेपन का दर्शाता है। पाप तो धुलते नहीं हैं और उल्टा कोरोना वापस मिलता है उनको। पिछले हफ्ते ही हजारों लोगों की लाशें जो है नदी के किनारे नदी में मिली हैं। ये इसको देख करके हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारे कुछ विदेशी मित्र अगर मिलते हैं, पूछते हैं इसके बारे में। इसलिए बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो जब तक आप शिक्षित बनेंगे तो ये पाखंड वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और जब संगठित हो जाएंगे तो कोई भी अत्याचार किसी के साथ हो रहा है तो उसका आप प्रतिकार कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो आज जो बुद्ध जयंती पर वेबिनार आयोजित किया गया है, आप सब लोगों ने हमको सुना, और हम सब लोग मिलकर के ऐसा प्रण करें कि जो बाबा साहब का मिशन है उसको किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग को आशा नहीं करनी चाहिए कि कोई मसीहा आसमान से आकर के जो है कल्याण कर देगा, वैसा होने वाला नहीं है। हमको हर जिले में, हर प्रदेश में, हर गांव में जो है अंबेडकर चाहिए। तो सब लोग मिल करके अगर आगे बढ़ेंगे और कोई अत्याचार होता है तो उसका हम लोग एक साथ मिल करके समाधान कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने धैर्य से हमें सुना, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई संपर्क करना चाहें हमसे तो हमारे ईमेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं भारती जी के द्वारा। और अगर कोई सवाल है तो अगर समय है तो सवाल के लिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और आप सब लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।